हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 3-4 अपडेट दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा। जो लोग सऊदी अरब में हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी है, और जो सऊदी अरब आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जवाजात की तरफ से कुछ विजिट वीजा, एग्जिट री एंट्री वीजा, यानी जो छुट्टी पे जाने वाले थे, जिनका एग्जिट लग चुका था, इन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। और उसके साथ साथ में अगर आप सऊदी अरब में हैं और खुदा ना खास्ता किसी कारणवश अगर आपका सऊदी जो है या आपका स्पॉन्सर जो वो खत्म हो गया, यानी उसका इंतकाल हो गया, तो उसके विषय में आप किस तरीके से सऊदी से अपने देश जा सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और उसके साथ साथ में दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लोग इंडिया में सऊदी अरब या किसी दुबई, कुवैत, किसी भी देश में अगर आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से धांधली द्वारा फंसाया जा रहा है। खासतौर से इंडिया में, जो कि कुछ नए रुख के तरफ में बताया गया है, वैसे लोग पहले से ही फंसाते चले आ रहे हैं। काफी ऐसे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ पर जो अपडेट है इसमें कुछ आपको अपडेट में नंबर दिए गए जिसके थ्रू आप जाकर के कंप्लेंट भी कर सकते हो। और ऐसे में काफी लोग फंसे भी हैं। तो क्या है पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा आप मिस करोगे, आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई का लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। कोशिश करता हूं मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी जानकारी देने की, ताकि आप लोग अगर सऊदी में हो और या सऊदी आना चाहते हो तो आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। यहां पर सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे विजिट वीजा वालों के बारे में। जैसे कि जवाजात की तरफ से जो अपडेट आया हुआ था, आपको यहां पर फोटो शो कर देता हूं, आप फोटो देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे देखिए, कई बार क्या होता है कि हम विजिट वीजा को लेकर के सऊदी अरब अपनी फैमिली को, किसी को भी बुला लेते हैं। उमरा चालू हो चुका है, उमरा कर लोग करने आते हैं या घूमने ही ऐसे आ गए। तो ऐसे में किसी व्यक्ति ने सवाल किया था, सर अगर मेरा 3 महीने का वीजा है, विजिट वीजा है, तो उस पर क्या मैं, यानी कि वीजा खत्म होने के बाद भी क्या मैं अपने देश सफर कर सकता हूं? नहीं, ऐसा ये गलत है। जवाजात की तरफ से अपडेट आई हुई है जिसमें बताया गया है कि अगर आपका विजिट वीजा है, अगर आप सऊदी में रुकना चाहते हो, तो आपको विजिट वीजा को एक्सटेंड करना होगा, यानी उसको रिन्यूअल करना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो उसके पहले आपको सऊदी छोड़ना होगा। अगर ये भी नहीं करते हैं तो आप इस तरीके में अवैध कानून के तहत में आ जाएंगे। अवैध तरीके से आप यहाँ पर रहेंगे तो उसके बाद में आपको पुलिस भी पकड़ सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ के नियम के जो नियम बने हुए, नियम कानून बने हैं, उस नियम कानून के तहत में। ठीक है, तो भैया इस बात का ध्यान रखना है, आपको कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिसके आपको दिक्कत हो। अब यहाँ पर बात आ जाती है एग्जिट री एंट्री वीजा को लेकर के। तो अगर आप, बहुत से लोगों का ऐसा सवाल होता है, और यहाँ पर किसी ने सवाल भी किया था, आपको फोटो शो कर देता हूँ। यहाँ पर पूछा गया था, सर मेरा जो एग्जिट री एंट्री है, यानी छुट्टी लग गया था और छुट्टी लगने के बाद में मेरा मन बदल गया, अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर मेरा एग्जिट लग चुका था और एग्जिट लगने के बाद में अब मैं नहीं जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? तो देखिए, एग्जिट लगने के बाद में 60 दिन का टाइम दिया जाता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आप जा सकते हो। एग्जिट लग जाए तो 60 दिन तक आप रुक सकते हो, यानी 60 दिन के अंदर आपको जाना ही जाना है। अगर आपका इस बीच में भी अगर कोई बात बनता है कि आपको नहीं जाना है, चाहे छुट्टी लग गया हो, चाहे एग्जिट लग गया हो, तो आपको उस टाइम से पहले यानी कि उसको आपको कैंसिल करवाना होगा जाकर जवाजात में। अगर उसको आप नहीं कैंसिल करवाते हो और टाइम ओवर हो जाता है, छुट्टी का भी और उसका भी, एग्जिट का भी, तो आपको इस ऐसी सूरत में 1000 रियाल का जुर्माना पे करना होगा। तब जाके के आपका जो है एग्जिट कैंसिल होगा और सब कुछ होगा। तो जुर्माना ना देना पड़े, अगर आपका मन बदल रहा है कि नहीं जाना है एग्जिट लगने के बाद में या छुट्टी लगने के बाद में, तो आप उसको तत्काल कैंसिल करवा दें। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं कैंसिल करवाते हैं तो आपके ऊपर में 1000 रियाल का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको पड़ नहीं सकता, पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, 1000 रियाल का जुर्माना पड़ेगा। तो भैया क्या फायदा है? एग्जिट फ्री में लगाते हैं कपिल। जो छुट्टी जाना होता है, छुट्टी जाने के लिए 2 महीने से स्टार्ट होता है, 2 महीने का 200 रियाल, फिर हर महीने 100 रियाल करके छुट्टी का पे करना पड़ता है पैसा। ठीक है, तो हमको 4 महीना रहना, तो 400 रियाल लगते, तो हमको 1000 रियाल देने की क्या जरूरत है? तो ऐसे में इस बात को भी आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। उसके साथ साथ में किसी ने सर सवाल किया था यहाँ पर, सर मेरा जो है कफिल है, जो यानी स्पॉन्सर है, वो खत्म हो चुका है, अब खत्म हो गया, तो ऐसे सूरत में मैं घर कैसे जाऊं? क्योंकि मैं घरेलू कामगार हूं और उसके घर में ही मैं काम करता था। जैसे डोमेस्टिक वर्करों में, घरेलू कामगारों में ड्राइवर, मजरा, इस तरह ये सब आते हैं, खदामा वगैरह सब आती हैं, नौकरानी वगैरह। तो इन्हीं के सवाल हैं कि सर अगर मेरा स्पॉन्सर खत्म हो गया तो मैं किस तरीके से अपने देश जा सकता हूं? तो एक फोटो शेयर करता हूं। यहाँ पर बताया गया है जवाजात की तरफ से, श्रम और समाज कल्याण
मंत्रालय द्वारा ये बताया गया है कि जितने बायोडाटा हैं आपके और कफिल का जो बायोडाटा है उसको ले जा करके कल्याण मंत्रालय में, समाज कल्याण मंत्रालय में आपको विजिट करना होगा, वहां पर जा करके आपको जमा करना होगा। यानी जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, वहां पर आपको जाना है। वहां जाने के बाद में आपको ये सारा डेटा देना है, कफिल का आपका डेटा बताना है वहां पर, और वहां जाने के बाद में आपको अपने घर जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, स्पॉन्सर अगर खत्म हो गया तो सारे अथॉरिटीज होता है उसके पास में, छुट्टी लगाना, एग्जिट लगाना, अब वही नहीं रहा तो कैसे होगा। तो ऐसे में आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा। वहां जाने के बाद में आपका काम हो जाएगा और आप निधड़क अपने गांव, अपने देश आराम से जा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट यहाँ पर जो आई हुई है, इसमें यह पूछा गया है कि देखिए, इंडिया से सऊदी अरब का आने के लिए बहुत से लोग उतावले होते हैं, खासतौर से अजनबी भाई जितने भी हैं, कम पढ़े लिखे जो लोग हैं, जिनके पास मार्कशीट नहीं है या जिनका पास कोई पासपोर्ट ईसीआर है, ऐसे में लोग आते हैं। खास हालांकि इस समय इमिग्रेशन का माहौल तो बंद ही है, लेकिन फिर भी लोग फड़बाजी से, ड्रामाबाजी से लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर आपको शो करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं, गल्फ हिंदी का दिया गया है कि खाड़ी देशों का रुख करने वाले मासूम लोग निशाने पर नकली वीजा थमाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है, जिसको आपको दिखा दूंगा। ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले उन लोगों को फंसाया जाता है जो खाड़ी देशों में काम करने के इच्छुक होते हैं, मोटी रकम उनसे ली जाती है और उसके बाद में उनको बाद में पता चलता है कि उनका वीजा नकली है। पता कैसे चलता है, वहां से ये लोग करके तो भेज देते हैं। उसके बाद में आप जब यहाँ जाते हैं किसी भी देश में, हालांकि ये जो कहानी हुई है ये कुवैत की हुई है, कुवैत में जो लोग आ रहे थे उनके थ्रू में हुआ। आंध्र प्रदेश की कहानी है, आंध्र प्रदेश में ये ज्यादा काम हो रहा है। हालांकि ये काम हर जगह होता है, इंडिया में लगभग जगहों पर होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फालतू कोई बातें पता है नहीं, हम हो जाते हैं सऊदी, दुबई, कुवैत का नाम सुनते ही इच्छुक और उसके बाद में इस चीज को फंसा देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहां पर बताया गया है कि इतने सारे पैसे लेने के बाद में लोग आकर फंसा देते हैं। अब यहां पर एक चीज ये बताया गया, एसपी ने सभी से अपील की कि वीजा की जांच जरूर कर लें। किसी तरह की चीटिंग या धोखेबाजी की जानकारी मिलने पर यहां पर एक नंबर आपको मैं दिखा देता हूं, यहां पर दिया गया है एसबी डीएसपी का 9121102104। इस नंबर पर आप कॉल करके इनको इस चीज का सूचना दे सकते हो। और उसके साथ साथ में एक चीज यहाँ पर बताया गया है कि जनवरी 2022 से लेकर के अप्रैल 2022 के बीच में यहाँ पर 37,208 लोगों को वीजा जारी हुआ है, जिसमें 10,280 लोग ही वैलिड हैं, वीजा उनका ओरिजिनल है, बाकी सब लोग फेक हैं। ठीक है। तो ये चीज हालांकि इंडिया में एक ही जगह नहीं, हर जगह होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कोई भी कहीं भी भैया इंडिया से किसी दूसरे खाड़ी देशों में जा रहे हो, किसी भी गल्फ के देशों में जा रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप संपर्क करें। कोई भी हो, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो में बता चुका हूं कि भाई वीजा जांच लो, चेक कर लो, ऑनलाइन सारा कुछ होता है। भाई इस ऑफिस पे काम करवा रहे हो, नहीं अगर इससे डरते हो तो दूसरे ऑफिस वाले से चेक करवा लो। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में सवाल है कोई तो आप कमेंट कर सकते हो। नीचे हमारा फेसबुक का लिंक दिया हो, उस पर भी जाकर के आप फॉलो कर लेना, वहां पर भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।